हेलो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दी FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स एंड फॉर FMCG कंपनीज के ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड द स्टेक होल्डर्स. I have been into FMCG industry for last more than 31 years और आप सबके साथ ही मैंने राइट फ्रॉम द सेल्समैन टू ए रीजनल मैनेजर टू a general manager all India and then senior vice president and as a CEO in reputed brands काम किया है. And as of now I am as a business growth consultant. I advise many FMCG companies for their future growth. तो मैंने ये लॉकडाउन पीरियड के दौरान एक देखा कि आप में से कई लोगों के फ़ोन आते हैं, टेक्स्ट आते हैं या मैसेजेस आते हैं कि सर ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड हमें क्या करना चाहिए सो दैट वी कैन बिकम मोर प्रोडक्टिव. और ये भी सवाल आता है कि व्हाट आफ्टर लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन के बाद FMCG इंडस्ट्री का सीनरी क्या होगा. तो व्हेन दीज टेक्स्ट एंड ऑल कम आई नॉर्मली रिस्पॉन्ड टू यू इंडिविजुअली, बट आई थॉट लेट मी मेक ए वीडियो सो दैट दिस वीडियो कैन आंसर सो मेनी क्वेश्चंस विच यू मे हैव कि लॉकडाउन के पीरियड के दौरान क्या करना और लॉकडाउन के बाद FMCG इंडस्ट्री में व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड हाउ शुड वी ओवरकम दोस चैलेंजेस. तो इस वीडियो को हम दो हिस्सों में बांटेंगे. फर्स्ट विल बी वेयर कि जहाँ पर लॉकडाउन के दौरान हमें कैसे इस पीरियड का प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन करना चाहिए, एंड द सेकंड वुड बी कि व्हाट आफ्टर लॉकडाउन, हाउ विल बी द FMCG इंडस्ट्री, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस विल बी देयर, वेदर ले ऑफ होगा कि नहीं, नौकरियों में कटौती होगी क्या, सैलरी कट्स होंगे कि नहीं होंगे. तो दोज क्वेश्चंस आर वेरी क्रिटिकल वाइटल क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस इन द लेटर पार्ट. सो फर्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड क्या करना चाहिए. मैं जब सेल्समैन हुआ करता था तो आई यूज्ड टू मेक 45 फिजिकल कॉल्स इन डे और उसका मैं रिटेलर लिस्ट बनाया करता था. फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हर बिजनेस में क्या होती है, दैट इज द डेटाबेस. लॉकडाउन पीरियड इज द अपॉर्चुनिटी टू फुल्ली कंप्लीट योर डेटाबेस ऑफ द रिटेलर लिस्ट. तो इस लॉकडाउन पीरियड को हमें प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि डू यू हैव योर रिटेलर लिस्ट इन प्लेस एंड दैट टू एब्सोल्युटली कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स. अगर आपके पास रिटेलर लिस्ट कंप्लीट है तो क्या करना, अगर नहीं है तो क्या करना, दोनों चीज देखेंगे. नॉर्मली इफ इट इज अ वीकली विजिट देन इट्स 250 कॉल्स, मैं 250 कॉल पर मंथ करूंगा. इफ इट्स अ फोर्टनाइटली विजिट देन मैं 500 कॉल करूंगा. इफ इट्स मंथली विजिट देन मैं या तो 700 से 1000 के आसपास रिटेल आउटलेट्स में विजिट करता हूँ. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आज मेरे पास अगर रिटेल लिस्ट अपडेटेड है तो मैं क्या करूँगा, अपडेटेड नहीं है तो मैं क्या करूँगा. अगर अपडेटेड नहीं है तो मैं उस लिस्ट में जितने भी नाम हैं उसमें से एक एक करके सारे नाम मैं गूगल में डाल के उनका फ़ोन नंबर्स सर्च करूँगा. सर्च करने के बाद मेरे रिटेल लिस्ट में डालूँगा. आप कहेंगे सर गूगल में तो इतनी सारी चीज़ें होती है, पता नहीं चलता मिलता है कि नहीं मिलता है. बट आई हैव माई एक्सपीरियंस कि एटलीस्ट 70% ऑफ द रिटेलर लिस्ट का काम, कॉन्टेक्ट नंबर्स मिलने का काम उसमें से हो जाता है. 30% रहते हैं जिसमें या तो यू डू नॉट गेट और यू गेट डुप्लीकेट नंबर्स और यू गेट रॉन्ग नंबर्स. बट आई कैन मेक माई रिटेलर लिस्ट कंप्लीट to the extent of 70 to 80% if I do this. Now, once that is in place, तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास कंप्लीट डेटाबेस है, रिटेलर लिस्ट है 250, 500 या 1000. The first thing which I should do is there is always an opportunity in a difficulty. हम लोग हमेशा ही बोलते हैं कोरोना है, हमें क्या करें सर, बट दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि ये डिफिकल्टी है एंड दिन भर मत सोचिए उसके बारे में. जस्ट ट्राई टू मेक टेलीफोनिक कॉल्स इन द सेम वे एज यू आर फिजिकली मेकिंग कॉल्स. तो मैं अगर
मेरे पास अपडेटेड लिस्ट है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आई विल ट्राई टू मेक कॉल्स टू द रिटेलर्स। आई से हेलो सर, मैं XYZ कंपनी से ABC बोल रहा हूँ। ऐसे वक्त में हमारी कंपनी की तरफ से हमने आपको सिर्फ आपका कंसर्न पूछने के लिए फ़ोन किया सर, आपकी तबीयत ठीक है ना, आर यू एट होम, प्लीज़ बी सेफ, प्लीज़ बी एट होम, और हमेशा आप और आपका फैमिली सुरक्षित रहे, ये हमारी कंपनी चाहती है सर। गुड विशेष टू यू, थैंक यू। और बाकी कुछ आप मेरे लिए कुछ काम है तो बताइएगा सर, और कुछ सेवा में। जब आप ये कहेंगे तो रिटेलर भी सामने से ये कहेगा कि हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात है, हाँ हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं। देन फाइनली इफ इज इंटरेस्टेड विल से कि हाँ सर, हमारे पास तो माल आता ही नहीं है, आप भेज सकते हैं क्या? ओके, इन दैट केस अगर भेज सकते हैं तो यू डू दैट, नोट इट डाउन, डिलीवर इट इफ पॉसिबल, इफ नॉट यू कैन कमिट दैट आई विल कम बैक टू यू। बट दिस इज द बेस्ट चांस टू मेक योरसेल्फ मेंटली a XYZ person in the retailer's नेम बुक, जिसमें आप रिटेलर के दिमाग में छाप छोड़ देते हैं कि हाँ यार, इस बंदे का फ़ोन आया था कपड़े समय में, डिफिकल्ट टाइम्स में भी इसका तो फ़ोन आया था। सो व्हेन यू गो नेक्स्ट ही विल ऑब्वियसली कंसिडर दैट दिस टेलीफोनिक कॉल इज एन इन्वेस्टमेंट। ऐसा करके मैं दिन में 40 कॉल्स वर्क फ्रॉम होम करूँगा। वर्क फ्रॉम होम मेरे लिए 40 टेलीफोनिक कॉल्स है, जैसे मेरे लिए 40 फिजिकल कॉल्स हुआ करता था। दिस इज द बेस्ट थिंग व्हिच आई डू। आफ्टर दिस, prepare that sheet, possibly update it on day-to-day basis, and make a weekly sheet, make a monthly sheet. Those who are area managers, those who are zonal managers, please make your team understand this and give this task as work from home to them. आपको yes फर्स्ट चीज बताई कि हाउ यू कैन हैव योर लॉकडाउन पीरियड मोर एंड मोर प्रोडक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर आप इसके बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं, एनी अदर क्वेश्चंस यू हैव इन माइंड, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन 9727795717। आई एम हिरेन भट्ट, आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू, हेल्प यू। एंड साथ में ये भी कि आई वुड विश यू अ वेरी वेरी successful and fruitful period during and after lockdown, so that you can recover the maximum from this difficult yet a time where you can convert the difficulty into opportunity. नेक्स्ट वीडियो में लॉकडाउन पीरियड के दौरान और क्या क्या हम कर सकते हैं ये देखेंगे, और लॉकडाउन पीरियड के बाद जो आने वाली चैलेंजेस हैं उसको हम FMCG प्रोफेशनल होने के नाते कैसे फेस करेंगे वो भी देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।